द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। रात्रि काल की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने कहा कि तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे संभालूंगा और अपने धर्म में हाथों में उठा कर ले चलूंगा। तो उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलिए इस वचन के लिए। और उसने कहा कि तू मत डर मेरे बेटे और बेटियों, मत डरो। ये प्रभु का वायदा है कि मैं तुझे हर रोज संभालूंगा और अपने डरवैयों को संभाल कर रखूंगा और उसके मार्ग में मेरी आंखें लगी रहेंगी। उसके आने जाने में मैं उससे संभालूंगा। जो प्रभु के डरवैये होते हैं उन्हें किसी प्रकार की भली बात ही कमी और घटी नहीं होती है। इसलिए उसको धन्यवाद बोलिए। यहोवा शालोम को धन्यवाद बोलिए जो शांति का परमेश्वर है। यहोवा शम्मा, यहोवा जहाँ हर कोई रहता है। यहोवा निस्सी जो हमारा विजय पटाखा है, उसको धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। ओ हालेलुया। यीशु राजा जिसका नाम इम्मानुएल है उसको धन्यवाद बोलिए। उसका नाम सबसे महान और मनभाव नाम है, उसको धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद बोलिए। उसकी स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति कीजिए, उसके धन्यवाद बोलिए। सत्य की आत्मा को धन्यवाद हो, जीवन की आत्मा को धन्यवाद हो, बुद्धि की आत्मा को धन्यवाद हो, ज्ञान को देने वाले परमेश्वर में आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आत्मा जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है उसकी धन्यवाद बोलिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद बोलिए। जो भला है उसको धन्यवाद करिए। प्रार्थना को सिखाने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद बोलिए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस समय मैं अपने लोगों से आपसे विनती करती हूँ, अपने हाथों को उठाकर मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी। आज सारे निवेदन को, विनती को मैं आपके समीप लेके आती हूँ। हर एक रोग, हर बीमारी को मैं यीशु से बोलती हूँ कि आज मेरे लोगों के जीवन में बड़े आशीष और बड़े प्रभु जी गवाही को आप तैयार करिए मेरे यीशु। आप अद्भुत कार्य कीजिए मेरे यीशु। धन्यवाद स्तुति हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय और फर्स्ट 2 वचन से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर के मांगो जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुतिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती, क्योंकि ना तो बुरी बातें परमेश्वर की परीक्षा हो सकती हैं और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही परीक्षा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, प्रभु के समीप आ जाओ और बोलो कि प्रभु हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करिए। प्रभु यीशु, हम मनुष्य हैं, हर रोज हम कुछ न कुछ पाप करते हैं, अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा। हमारे लोगों के जीवन से, हमारे जीवन से हर एक पापों को आप
आप दूर कीजिए, क्योंकि यीशु आपके लहू बहाने के द्वारा हमें सबको जीवन मिल गया प्रभु जी। तो हमें पवित्र जीवन दीजिए, हर रोग को, हर बीमारी को, हर एक शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप महान परमेश्वर हो, आप हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो, आप हर जरूरतों को देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आज हर एक जरूरतों को आप पूरा करिए, आप पूरा कीजिए मेरे यीशु राजा। हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आपको किसी चीज की भी जरूरत है, आज प्रभु के समीप आ जाइए, अपने घुटनों को टिकाइए, इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के द्वारा ग्रहण कीजिए। अगर जहां कहीं जरूरत है, इस प्रार्थना को भेजिए और आप एक अद्भुत कार्य को देखेंगे। जिनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, संतान की आशीष नहीं है, जैसे प्रभु आपने सारा को, जब वो बूढ़ी हो चली थी तब आपने उन्हें माता पिता बनने की आशीष दी। ओ प्रभु, जैसे हन्ना को आपने उसके कोख को खोला, ऐसे प्रभु आज जितने आपकी बहनें हैं उनके बंद कोख को यीशु के नाम से खोल दीजिए और बच्चे की ब्लेसिंग को दे दीजिए, क्योंकि बच्चे की आशीष सिर्फ और सिर्फ यीशु के यहोवा की ओर से ही होता है। तो आप करिए मेरे यीशु राजा, की जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, उनकी उम्र हो चली, उनके माता पिता चिंतित है परमेश्वर, आज आप अपने बेटे और बेटियों के ऊपर दया कीजिए। जहां कहीं आपने सहायक को रखा है, जहां कहीं उनका लाइफ पार्टनर है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने जहां कहीं वो पार्टनर रखा मेरे यीशु, उनकी लाइफ में आने के लिए आप मदद करिए। जो भी लाइफ पार्टनर उनसे मेल खाता परमेश्वर, आप लेके आइए, 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 आप लेकर आइए मेरे प्रभु जी, मेरे यीशु, ताकि उनका नाम धराई दूर हो सके, आपको महिमा दे सके, आपके नाम को धन्य बोल सके। और हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक कर्जे को हर घरों से दूर करिए, हर एक लड़ाई झगड़े को दूर कीजिए प्रभु जी। हर एक, मैं आज डाइवोर्स को केसेस को मैं कैंसिल करती हूँ, क्योंकि आपने कहा जिनको मैंने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे। पति पत्नी के अंदर प्रेम की आत्मा दीजिए, हालेलुया मेरे प्रभु जी। और जितने वृद्ध लोग हैं उनकी चंगाई के लिए मांगती हूँ, हर एक बुजुर्ग माता पिता को संभाल के रखना इस ठंड में प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। इसलिए परमेश्वर को वायदा है कि मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, तुम पर कोई विपत्ति ना आएगी। बुढ़ापे के समय तेरा त्याग ना करना और मेरा त्याग ना करना, जब मेरा बल घट जाए तब मुझे छोड़ ना देना। यीशु राजा, मेरे लोगों को छोड़ ना देना, सिर से लेके पैर तक आपके लहू में ढकती हूँ। और जितने लोग परमेश्वर बाहर है प्रभु, सड़कों पे सो रहे हैं, या जिनके पास प्रभु जी उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही, आज उनके लिए मदद करिए, तरस खाइए परमेश्वर, इस ठंड में उनको संभाल के रखना। आप सबके सहायक हो प्रभु जी, आप उन्हें संभालना प्रभु जी, हर रोग बीमारी ठंड से। और मैं प्रभु जी डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो प्रभु ये निरंतर ये टीम प्रभु जी, प्रार्थना टीम, जो भी प्रार्थना योद्धा है जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो भी हमारी ओर से सपोर्ट जा रहा है प्रभु, उसमें आप आशीष दो, कोई कमी घटी ना, उन बच्चों के जीवन में भरपूरी की आशीष दीजिए यीशु के नाम से। उन बच्चों के लिए बुक्स, हर एक चीजों का अरेंज आप कीजिए, रहने का, कपड़ों का, खाने का, हर एक चीजों का अरेंज आप कीजिए। आप यहोवा ईरे हो जो पूर्ति करते हो, मुहैया करने वाले परमेश्वर आप कीजिए। और जितने विडो है प्रभु, जितने प्रभु जी हालेलुया विधवाओं हैं, उनके लिए भी प्रभु जी आप मदद करिए, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको हम पूरा करने वाले हो। आप हमें, जब आपने हमें रखा है प्रभु, तो आप कीजिए, अपने लोगों को तैयार कीजिए। और जितने प्रभु जी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, छोटे छोटे बच्चे, उनकी जरूरतों को भी आप पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए। और जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री का भवन बन रहा है प्रभु, उस भवन को जल्द से जल्द बन के प्रभु जी बनने में आप मदद कीजिए, ताकि यहाँ से लाखों लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए। हर एक चीजों का अरेंजमेंट कीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है उसके लिए आप अरेंज कीजिए, आप अरेंज कीजिए प्रभु, आप अरेंज कीजिए, आप अरेंज कीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, उत्तर को दीजिए,
उत्तर को दीजिए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करें। आप प्रार्थना में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन में बड़ी आशीष को आप देखेंगे। आप मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर और भय की आत्मा नहीं, परंतु आपको सामर्थ की आत्मा दी है। और वचनों को थामे रहिए और अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को पाएंगे, एक बड़ी गवाही को पाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।